अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है ताकि हम इन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक्स को समझते हैं ताकि ये क्वेश्चंस जो है ये हमें करने में मुश्किल पेश ना आए। तो आइए चलते हैं इसके कुछ बेसिक्स की तरफ। तो यहाँ पे हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन की एक जनरल फॉर्म लिखी हुई है। तो आइए इसको देखते हैं कि इसमें हमारे पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रेडिकल का साइन, जिसको हम अंडर रूट का साइन भी कहते हैं। और अंडर रूट के साइन के अंदर जो वैल्यू होती है इसको हम कहते हैं रेडिकेंड। और इसके बाहर ये जो एन लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं इंडेक्स ऑफ रेडिकल है। अंडर रूट की जो वैल्यू होती है ये हमारे पास होती है 1/2। अब इस n की जगह पे कोई वैल्यू हो सकती है, जैसे 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ जी, हमारे पास है 3/रूट, इधर इंडेक्स हमारे पास क्या है 3। इसके अलावा हमारे पास रेडिकल एक्सप्रेशन के अलावा एक और फॉर्म होती है जिसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यानी अंडर रूट के साइन के अंदर जब हम लिखते हैं तो उसको हम रेडिकल एक्सप्रेशन कहते हैं, और जब हम पावर्स की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहते हैं। तो इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करने लगे हैं। तो कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 3, ये जो इंडेक्स है इसको हम लिखेंगे 1/3। इसी तरह से हमारे पास अगर वो 7/5, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 7 1/5। तो इस तरह से करके हम रेडिकल एक्सप्रेशन को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फॉर्म की जो जनरल फॉर्म होती है वो लिखी हुई है। तो एक्सपोनेंशियल होता है पावर, एक्सपोनेंट से निकला है। तो एक्सपोनेंट, पावर, इंडेक्स, डिग्री, ये सारे एक ही चीज़ के नाम हैं। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है पावर की फॉर्म। तो यहाँ पे हम ए लिख लेंगे, और यहाँ पे हमारे पास रेडिकल का इंडेक्स क्या था n, तो ये आ जाएगा 1/n। तो इस तरह से हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास कुछ लॉज हैं रेडिकल्स के और इंडेक्सेस के। तो सबसे पहले हम लॉज ऑफ रेडिकल्स को देखते हैं कि किस तरह से हम इनको सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले है जी हमारे पास ए और बी दो नंबर्स हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनका है अंडर रूट, और बाहर इसका इंडेक्स n है। तो जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हों तो हम उन दोनों के और उन दोनों के ऊपर अंडर रूट का साइन हो तो हम दोनों के अंडर रूट्स को अलग-अलग लिख सकते हैं, और दरमियान में क्या आ जाएगा? मल्टीप्लाई। अब अंडर रूट के साइन अलग हो गए हैं तो इनके इंडेक्सेस भी क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। यानी इसका भी इंडेक्स n हो जाएगा और इसका भी इंडेक्स है n हो जाएगा। इसी तरह से ये मल्टीप्लिकेशन का केस था, ये डिवाइड का केस है, तो फ्रैक्शन की फॉर्म में भी हो सकता है। तो इसमें क्या करेंगे? हम a का रेडिकल हम अलहदा कर लेंगे, यानी a का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा और b का अंडर रूट अलहदा हो जाएगा। दोनों के इंडेक्सेस क्योंकि सेम है तो a का इंडेक्स भी n आ जाएगा और b का भी n आ जाएगा। इसी तरह से अगर a की पावर यहाँ पे m हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी पावर को बाहर लिख लें या अंदर लिख लें, दोनों का मतलब सेम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमारे पास एक नंबर है यहाँ a की जगह पे कोई 2, इसकी पावर 3 है, तो इसका इंडेक्स क्या है? 2। तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 अंडर रूट ऊपर डाल देंगे इसके, और यहाँ पे इंडेक्स 2 आ जाएगा और पावर बाहर लिख लेंगे। तो दोनों का मतलब यहाँ पे सेम ही होता है। तो इसमें लास्ट जो हमारे पास इसका रूल है वो ये है कि अगर हमारे पास रेडिकेंड हो और रेडिकेंड का इंडेक्स और पावर दोनों सेम हो, क्या हो? पावर और इंडेक्स दोनों सेम हो, तो ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं और हमारे पास क्या आ जाता है? सिर्फ अंदर जो रेडिकल होता है। कैसे भला? अब देखें, ये जो n है इसको हम 1/n लिख सकते हैं, लास्ट में हमने पढ़ा है। और ये जो पावर है पहले ही, तो ये पावर n और ये n आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या रह जाएगा हमारे पास?
सिर्फ ए रह जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे हमारे पास नंबर है 4, इसका इंडेक्स है 3 और इसकी पावर भी क्या है 3। तो ये हमारे पास ये जो इंडेक्स है इसको हम लिख लेंगे 1/3 और पावर ऑलरेडी हमारे पास इसकी 3 थी। तो ये 3 और 3 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या रह जाएगा 4। तो यहाँ से हम ये रिज़ल्ट निकाल सकते हैं कि जब इंडेक्स और पावर दोनों सेम हो तो अंदर वाला जो रेडिकैंड होता है वो एज इट इज़ आंसर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉज ऑफ इंडिसेस। लॉज ऑफ इंडिसेस ये इंडेक्स की जमा होता है। तो यहाँ पे पहला इसका लॉ है कि हमारे पास ए नंबर है उसकी पावर m है, दूसरा भी ए ही है जिसकी पावर n है और दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो। तो आपने ये बात याद रखनी है, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और दोनों की बेस सेम हो, यानी वो दोनों नंबर्स सेम हो, तो उनको मल्टीप्लाई करते वक्त आप उनकी पावर्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसी तरह से अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो और उनकी पावर हो कोई भी, तो आप क्या कर सकते हैं, दोनों की पावर अलग-अलग लिख सकते हैं। यानी ये पावर, ये जो n है ये a की पावर भी है और ये जो n है ये b की पावर भी है। तो हम इसको कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर n, दोनों तरह से हम इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसका लॉ है कि a की पावर हो, यानी पावर की पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। जैसे हमारे पास है 2 की पावर 3 और इसकी भी पावर आगे है 3, तो क्या होगा 2 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 9। तो पावर की पावर जब होती है तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर दो नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और उनकी एक सिंगल पावर हो, तो आप ऊपर वाले नंबर की पावर अलग कर सकते हैं और नीचे वाले की भी अलग लिख सकते हैं, तो दोनों की पावर अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरह से अगर दो नंबर्स फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, ऊपर वाले की पावर अलग हो, नीचे वाले की पावर अलग हो, तो ये जो नीचे वाली पावर है ये ऊपर जा क्या हो जाती है माइनस, या ऊपर वाली नीचे आ क्या हो जाती है माइनस। तो ये कुछ इस तरह से होगा कि जैसे हमारे पास नंबर है 2 की पावर 6 और नीचे है 2 की पावर 4, तो हम इसको क्या करेंगे 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी। अब हमने पहला लॉ पढ़ा है कि अगर दो नंबर्स हों, दोनों बेस सेम हों, दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड होती हैं। तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो 2 को हम एक दफ़ा लिख लेंगे और 6 माइनस 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 की पावर 2। तो ये कुछ इस तरह से जो है ना इसको सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा किसके इक्वल आता है 1 के। यहाँ पे ए की जगह पे कोई नंबर हो सकता है, बी की जगह पे भी कोई नंबर हो सकता है। ये उसने एक जनरल केस लिखा हुआ है कि अगर कोई नंबर हो, कोई बेस हो, उसकी पावर क्या आ जाए 0, तो वो किसके इक्वल होता है 1 के। नेक्स्ट हमारे पास है सर्ड। तो सर्ड क्या होती है, एन इर्रेशनल रेडिकल विद रैशनल रेडिकेंड। इरेशनल रेडिकल हो लेकिन उसका जो रेडिकेंड है वो क्या हो रैशनल। क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब ये है कि अगर एक नंबर हो हमारे पास, उसका लें हम अंडर रूट और उसका रिजल्ट क्या आ जाए इरेशनल नंबर, तो उसको हम क्या कहते हैं सर्ड। फॉर एग्जांपल जैसे 5 है, 5 एक रैशनल नंबर है, लेकिन यानी ये जो 5 है इसको हम रेडिकेंड कहते हैं। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास ये एक इरेशनल नंबर आएगा, यानी इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो क्या होगा इरेशनल नंबर, तो इसलिए ये क्या होगी एक सर्ड। इस तरह से बात करते हैं 9 की। 9 एक रैशनल नंबर है, लेकिन जब हम इसका अंडर रूट लेते हैं तो वो आता है 3। अब ये जो 3 है ये एक रैशनल नंबर है, इट मीन्स इसका जो रिज़ल्ट आया है वो एक रैशनल नंबर आया है, इसलिए ये एक सर्ड नहीं है।
अगर ये रिज़ल्ट जो है इरेशनल नंबर होता तो उसको हम कह सकते थे कि ये एक सर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास है पाई। पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन इसकी सर्ड की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा है कि ये जो रेडिकैंड है ये क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। तो यहाँ पे हमने पहले ही पढ़ा था, पहले लेक्चर के अंदर हमने देखा है कि पाई और ई जो हैं ये दोनों क्या हैं, इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर का जब हम अंडर रूट लेंगे तो वो हमारे पास सर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ सर्ड्स यहाँ पे मैंने लिखी हैं, जैसे अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 11 इंडेक्स है उसका 3। तो ये सारी की सारी क्या है, सर्ड्स हैं। यहाँ से हमने एक रिज़ल्ट निकाला है, वो रिज़ल्ट क्या है कि एवरी सर्ड जो है ये एक इरेशनल नंबर होता है। यानी जितनी भी सर्ड्स हैं सारी की सारी क्या है यहाँ पे इरेशनल नंबर होती है, लेकिन एवरी इरेशनल नंबर जो है वो सर्ड नहीं होती। ये हमने यहाँ पे एग्जांपल में देखा है कि ये इरेशनल नंबर था लेकिन ये सर्ड नहीं थी। इस तरह से इसकी बात कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक सर्ड थी। फॉर एग्जांपल पाई का अंडर रूट जो है ये एक सर्ड नहीं है। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ सर्ड की। अब यहाँ पे दो टाइप्स उसने लिखी हैं। तो पहली है मोनोमियल, दूसरी है बाइनोमियल। मोनोमियल का मतलब, मोनो का मतलब होता है एक, तो मोनोमियल ऐसी सर्ड होती है जिसके अंदर सिंगल टर्म होती है, यानी एक ही वैल्यू होती है उसकी। जैसे अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 7 है, अंडर रूट 11 है। सिंगल टर्म्स वाली जो सर्ड्स होती हैं उनको हम कहते हैं मोनोमियल्स। इसी तरह से बात करते हैं बाइनोमियल्स। तो बाइनोमियल्स वो होती हैं जिसमें सम ऑफ टू मोनोमियल्स, दो मोनोमियल्स को जब हम ऐड करते हैं तो उसको हम कहते हैं बाइनोमियल। फॉर एग्जांपल अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7, ये दोनों क्या हैं, बाइनोमियल। क्योंकि इसके अंदर दो वैल्यूज़ हैं, एक अंडर रूट 3 और अंडर रूट 5। दो कैसे हैं, दरमियान में प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब है ये एक अलग वैल्यू है, ये एक अलग वैल्यू है। नेक्स्ट इसके ही है हमारे पास कि अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी एंड अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी, ये एक दूसरे के क्या हैं, कॉन्जुगेट। तो ऐसी सर्ड्स को हम क्या कहते हैं, कॉन्जुगेट सर्ड्स, जिसमें हमारे पास दोनों का डिफरेंस क्या हो, सिर्फ साइन का। यानी ये प्लस की थी, ये माइनस की, वैल्यूज दोनों सेम होंगी, फ़र्क कहाँ पे आएगा, साइन में। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे माइनस होता तो ये प्लस होता, तो ये फिर भी क्या होते हैं आपस में, कॉन्जुगेट सर्ड्स। तो यहाँ से हमने एक रिजल्ट जनरेट किया है, ये आपने याद रखना है। प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट सर्ड्स ऑलवेज अ रैशनल नंबर। यानी दो कॉन्जुगेट सर्ड्स को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो जो नंबर आपके पास आएगा वो क्या होगा, रैशनल नंबर। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सरसाइज 1.2। अब यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर करना क्या है, हमने रैशनलाइज करना है दी डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, तो यहाँ से हमने अंडर रूट के साइन को ख़त्म करना है, इसको हम कहते हैं रैशनलाइजिंग। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट चलते हैं जी यहाँ पे हम सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में पहले आपने क्वेश्चन को एज इट इज़ लिख लेना है, उसके बाद लिखना है रैशनलाइजिंग। आप इसको रैशनलाइज कर रहे हैं, तो रैशनलाइज करने का तरीका क्या होता है, आपने नीचे वाली वैल्यू का जो है कॉन्जुगेट लेना होता है, उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी करना है और डिवाइड भी करना होता है। अब देखें 4 प्लस अंडर रूट 3 है, तो प्लस है ना, तो इसका जब कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस। जैसे यहाँ पे था प्लस था, दरमियान में क्या आ गया था, माइनस। तो माइनस वाले से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अब 13 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने फार्मूला एक पढ़ा था, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे हम देखते हैं जी 13 को हमने मल्टीप्लाई करना है ऊपर वाली वैल्यू से और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 13 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस अंडर रूट 3 के साथ। नीचे हमने फार्मूला लगा लिया है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये इक्वल होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे ए हमारे पास 4 था और बी हमारे पास अंडर रूट 3 था, तो 4 का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 3 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आ जाएगा
13 इंटू 4 माइनस अंडर रूट 3 ओवर 16 माइनस 3। 16 में से 3 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 13। अब 13 1s आर 13 और 13 1s आर 13, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 3। अब इसके डिवाइड में 1 लिख सकते हैं। अब देखें यहाँ से अंडर रूट का साइन ख़त्म हो गया, तो ये उसका फाइनल आंसर है। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 2 है। अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 को हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे डिवाइड हो रहा है अंडर रूट 3 से। ये एक मोनोमियल है, तो हमने इसको एज इट इज़ पहले सोल्यूशन में लिख लिया, उसके बाद हम रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज इस तरह की टर्म्स का कैसे करते हैं, मोनोमियल है तो आपने मोनोमियल के साथ मल्टीप्लाई भी कर देना और डिवाइड भी कर देना। यहाँ पे कॉन्जुगेट लेने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे पास कॉन्जुगेट उसी वक्त पॉसिबल है, उसी वक्त हम लेते हैं जब हमारे पास बाइनोमियल हो। तो अंडर रूट 3 से हमने दोनों को मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अंडर रूट 3 को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अंडर रूट 3 जब अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 से अब मल्टीप्लाई होगा तो नीचे आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो नीचे हमारे पास आ जाएगा 3। अंडर रूट 3 अब अंदर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, तो इनटू में हमारे पास था अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5। इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 6 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट 5 आ जाएगा और नीचे हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास है अंडर रूट 2 माइनस 1 ओवर अंडर रूट 5। तो ये भी एक मोनोमियल है, तो मोनोमियल से हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एज इट इज़ आ जाएगा अंडर रूट 5 इंटू 2 अंडर रूट माइनस 1 ओवर। अब देखें ये भी 5 का अंडर रूट है, ये भी 5 का अंडर रूट है और आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर, स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास नीचे क्या आ जाएगा 5। तो अब आप इसको अंदर मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। अंडर रूट 5 और अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई होंगे तो अंडर रूट 10 आ जाएगा। अब 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अंडर रूट 5 आ जाएगा। नेक्स्ट इसका पार्ट नंबर 4 है, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन गिवन है 6 माइनस 4 अंडर रूट 2 ओवर 6 प्लस 4 अंडर रूट 2। अब यहाँ पे हमारे पास बाइनोमियल है नीचे, तो हम लेंगे इसका कॉन्जुगेट। अब देखिए प्लस है तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो उससे हम मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हमारे पास दोनों सेम बन गए हैं, यानी 6 माइनस माइनस 4 अंडर रूट 2 4 अंडर रूट 2। तो इस तरह केसेस में हमारे पास फॉर्म बन जाती है a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये कुछ इस तरह से होता है a माइनस बी और a माइनस बी, ये दोनों इस फॉर्म में बन गए, तो इसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। और ये हमें पता है कि इसका इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab। नीचे हमारे पास है 6 प्लस 4 अंडर रूट 2 और 6 माइनस, अब देखें दोनों में सिर्फ माइनस का फ़र्क है। इससे पहले हमने पढ़ा था a प्लस बी और a माइनस बी, ये किसके इक्वल होते हैं जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो ये वाली फॉर्म बनी हुई है नीचे, तो ऊपर हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे और नीचे हम इसको यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास बन गया 6 माइनस 4 2 का अंडर रूट का होल स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब ऊपर हम फार्मूला ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर, जैसे यहाँ पे a का स्क्वायर था, प्लस उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर 4 अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, जैसे b का स्क्वायर था, माइनस 2। अभी यहाँ पे हमारे पास a था, यहाँ पे हमारे पास 6 है तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे हम b को, यहाँ पे हमारे पास b है और यहाँ पे हमारे पास 4 अंडर रूट 2 है, तो हम उसकी जगह पे लिख लेंगे 4 अंडर रूट 2। और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 6 आ जाएगा, 36 आ जाएगा माइनस। अब ये जो पावर है हमने लॉज ऑफ इंडिसेस में भी पढ़ा है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनकी पावर सेम हो, जब दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और उनकी कोई पावर हो, तो हम दोनों की पावर अलग अलग
लिख सकते हैं। अब देखें ये पावर 4 की भी है 2 और अंडर रूट 2 की पावर भी 2 है। 4 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। ये 4 की पावर 2 अलग कर दी, अंडर रूट 2 की पावर 2 अलग कर दी। अब ये 6 का स्क्वायर 36 आ जाएगा ऊपर प्लस। अब ये 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16। 2 का अंडर रूट और 2 पावर आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा 2 माइनस। इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगे 2, 6 और 4। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ जाएगा, 12 को 4 से करेंगे तो 48 आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा अंडर रूट 2। इस तरह से ये 4 की पावर 2 16 हो जाएगी, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 36 प्लस 32 माइनस 48 अंडर रूट 2 आ जाएगा। नीचे हमारे पास आ जाएगा 36 माइनस 16 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आ जाएगा। 36 प्लस 32 हमारे पास क्या आ जाएगा 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 और नीचे हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आ गया 68 माइनस 48 अंडर रूट 2 ओवर 4। अब देखें इन दोनों में 4 कॉमन है क्योंकि ये दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो हम इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे। तो 68 को 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17 माइनस 48 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 12 आ जाएगा और साथ में आ जाएगा अंडर रूट 2 और नीचे 4 है। ये 4 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 17 माइनस 12 अंडर रूट 2। इसको आप डिवाइडेड बाय 1 में लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर होगा। अब इसका पार्ट नंबर 5 है जिसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है अंडर रूट 3 माइनस 2 अंडर रूट डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब हम क्वेश्चन में इसको सॉल्यूशन में हम इसको ऐसे लिख लेंगे एक दफ़ा, उसके बाद हम इसको रैशनलाइज करेंगे। तो रैशनलाइज हम पढ़ के आए हैं कि बाइनोमियल्स में क्या करते हैं, नीचे वाली वैल्यू का दरमियान वाला साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब ये वही केस बन गया जो पार्ट नंबर 4 के अंदर बना था। तो यहाँ पे a माइनस बी की फॉर्म बन गई है। तो फार्मूला हमने वहाँ पे पढ़ा था a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब नीचे हमारे पास है a प्लस बी a माइनस बी की फॉर्म, यानी एक दफ़ा माइनस में हो एक दफ़ा प्लस में हो तो हमारे पास फार्मूला कौन सा होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ कर लेंगे तो नीचे हमारे पास आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 और नीचे आ जाएगा 3 माइनस 2 क्योंकि अंडर रूट 3 और स्क्वायर कट जाएगा उधर से और माइनस 2 का अंडर रूट और स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो 3 माइनस 2 हमारे पास आ जाएगा 1। अब यहाँ पे स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो आ जाएगा 3 प्लस 2 माइनस अंडर रूट 6। इधर हमारे पास 2 आ जाएगा ये वाला, तो 3 प्लस 2 आ जाएगा इधर माइनस 2 अंडर रूट 6। तो 3 प्लस 2 आ जाएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। तो इसको हमने रैशनलाइज कर लिया डिनोमिनेटर को। अब पार्ट नंबर हमारे पास है 6। तो पार्ट नंबर 6 में क्या पूछ रहा है जी, वो कहता है जी 4 अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 7 प्लस 5 को रैशनलाइज करो, अंडर रूट 5 को रैशनलाइज करो। तो रैशनलाइज का तरीका हम बार बार वही चीज़ें रिपीट कर रहे हैं। तो ये हमारे पास कैसे होगा जी, हम इसको रैशनलाइजिंग करेंगे तो नीचे वाले का साइन हम चेंज करेंगे, तो ये प्लस है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। अब ऊपर वाली वैल्यूज़ को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे वाली को नीचे वाली से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर वाली को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। नीचे हमारे पास फॉर्म बन गई है a प्लस बी a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो यहाँ पे अंडर रूट और स्क्वायर आपस में कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे भी अंडर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 7 माइनस 5।
तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 4√3 इंटू √7 माइनस √5, 7 माइनस 5 क्या आ जाएगा 2। अब यहाँ पे 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 ज़ार 4, तो आ जाएगा हमारे पास फाइनल आंसर 2√3 इंटू √7 माइनस √5। तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा।